आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरे सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है @KBC विद अरुण। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑडिशंस की जो डेट है, ग्राउंड ऑडिशंस की डेट है, वो जल्द ही पास आ रही है। सबसे पहला जो ऑडिशंस हैं वो आज से करीब 10 दिन बाद जो है वो शेड्यूल किया गया है। तो सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई जिन लोगों को मैसेज आ गया है। आज के इस वीडियो में जो ऑडिशन में सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जीके टेस्ट, फॉर्म और तीसरा इंटरव्यू, उसके रिलेटेड जो हम जानकारी देंगे आगे आने वाले कुछ वीडियोस में, आज के वीडियो को मिला कर के, तो उसका ये पहला आज का पार्ट है। तो आप लोग जुड़े हमसे और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी सिलेक्शन में के चांसेस के परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों, तो आप हमारा पुराना रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं कि मैंने कितने विनर्स की इंटरव्यू ऑलरेडी डाली हुई है अपने चैनल पे। कोई झूठा दावा नहीं, ऑलरेडी चैनल पे इंटरव्यू है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी और इनसाइट मिलेगी कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, कैसे आपको फॉर्म के चीज़ों को बेटर भरना है। फॉर्म की तैयारी शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मुझे क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा। कहने का मतलब, वही लोग मेरे साथ जुड़ें जो आने वाले 5-6 पार्ट सारे पूरे देखेंगे शुरू से लेके अंत तक। अगर आप बीच में टाइम पास के लिए आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप फॉर्म खुद से अच्छा भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो आप फिर वीडियो आपके लिए ये नहीं है। ये वीडियो उन्हीं को हेल्प करेगा जो वाकई में मेरी हेल्प चाहते हैं इंटरव्यू में, फॉर्म भरने में और जीके में कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। हम वीडियो में मेनली फॉर्म डिस्कस करेंगे, 1-2 टिप्स रिलेटेड टू हम इंटरव्यू के दिया करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई ग्राउंड ऑडिशन की नई जानकारी होगी वो आज के इस वीडियो में या आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसमें हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट आपका लूँगा, एक तो जो ग्राउंड ऑडिशन की अभी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है उसके बारे में, फिर हम फॉर्म के ऊपर शुरू करेंगे। दोस्तों, ग्राउंड ऑडिशन जैसा सबको पता ही है कि मुंबई में शेड्यूल किए गए हैं सबसे पहले, जो कि 10 तारीख को होने हैं। तो मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं और जिन्हें एसएमएस नहीं आया, उन्होंने लिंक के साथ रजिस्टर किया, वो हमसे पूछ रहे हैं बार बार कि सर हम जाएँ ना जाएँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी ये जेन्युइन होना चाहिए। बाकी केबीसी का हर साल के नियम चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको कहूँगा कि एक बार अगर आपका कोई सोर्स है, यू कैन कन्फर्म फ्रॉम देम, बट ये जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि हर कोई नंबर जो है वो रजिस्टर ऐसे नहीं उठाता। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो वीडियो मैंने जो है 30 अप्रैल को पोस्ट किया था अपने चैनल पे, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आपको उससे इंसाइट मिल जाएगी कि आपको जाना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है वहाँ पर। बाकी रही बात मैसेजेस की, अभी कुछ मैसेजेस दोस्तों पेंडिंग हैं, तो आप लोगों को अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को मैसेज आए, यानी 1 मई को। तो आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी आगे भी मौके मिलेंगे, चाहे वो प्ले लॉन्ग के ज़रिए हों, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए हों, चाहे वो स्पेशल वीक्स के ज़रिए हों। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी ये जो चीज़ है कि मैसेज के बिना हम लोग जाएँ या ना जाएँ, ये सिर्फ मुंबई ऑडिशंस के लिए खतरे वाली घंटी, क्योंकि मुंबई ऑडिशंस में ये बात एक बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बाकी जैसे ही उसमें जो चीज़ें जैसे जाएंगी करेंगी, वो हम आपको थोड़ी इनवाइट कर देंगे अपने ग्रुप के थ्रू, केबीसी विद अरुण जिसका नाम है, टेलीग्राम पे और यूट्यूब के थ्रू भी, जो हमारा चैनल है अरुण एंड खुशबू। सबसे पहले जिन्होंने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम केबीसी विद अरुण, वो ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है अरुण सिंगला 1998, वो ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जीके की तैयारी के लिए, ताकि आप जीके में ना फेल हो जाएँ, उसके लिए आप लूसेंट या अरिहंत की बुक, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो देख लें। और साथ ही साथ दोस्तों, जो जीके ग्रुप हमारा फ्री में है टेलीग्राम पे, केबीसी विद अरुण में उसका लिंक है, जीके विद अरुण जीके है हमारा, जीके टू विन 7 करोड़ जैसे करके ग्रुप का नाम है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा और आप अच्छी अमाउंट जीत करके वहाँ से दोस्तों आ सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, मैं बता दूँ आपको। तो सबसे पहले अब हम फॉर्म शुरू करते हैं। आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, फिर आप जो चीज़ में देखिए, अब मैं आपको कोई फॉर्म भराया मैं फॉर्म प्रोवाइड करता नहीं हूँ। सबसे पहली बात आपको बता दूँ,
बहुत से चैनल्स ऐसे हैं यूट्यूब पे जो आपसे 200-400-500 रुपये लेते हैं और आपको भरा भराया फॉर्म दे देते हैं। हम ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि सच्चाई के साथ दोस्तों चलते हैं तो भगवान भी साथ देता है। अक्सर ही हमें बड़ों ने, माता पिता ने ऐसा सिखाया है। क्योंकि अगर मैं आपको भरा हुआ फॉर्म देने को, तो मेरे को भी 500 रुपये बड़े अच्छे लगते हैं। अगर मैंने 1000 लोगों को भी 500 रुपये दे दिए फॉर्म, तो मेरे को तो 50,000 की कमाई, बड़े 50,000 की अगर मेरे से 500 रुपये लेके 1000 लोग भी फॉर्म खरीद लेते हैं, जो कि बड़े आराम से खरीद लेंगे, तो 4-5 लाख की कमाई यूं ही मैं कर सकता हूं बड़े आराम से। लेकिन हमारा ये काम, मेन मोटिव है आप लोगों की हेल्प करना और हॉट सीट तक पहुंचाना। पैसे कमाना मोटिव नहीं है दोस्तों, होता सबका है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको हॉट सीट के लिए मेन मेरा मोटिव है। और फॉर्म आप ही लोग अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से भरें, वही मेन मोटिव डिपेंड करता है, वही अच्छी चीज़ है। हम आपको गाइड करेंगे, भरना आप लोगों को खुद है, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपको फॉर्म मिलेगा तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो भी आपका नाम है वो आप लिख दीजिए। इसमें बहुत से लोग पूछते हैं सर हमारा आधार पे अलग है, पैन पे अलग है। उसकी कोई इशू नहीं है, कोई भी एक प्रूफ जो आपने वहाँ पे सबमिट किया है, चाहे वो आधार है कोई भी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका नाम है वो वहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे वो आपको पूछता है घर का नाम, यानी निक नेम। जैसे घर पे मेरा नाम अरुण है, वैसे पक्का नाम, मुझे घर पे अरू बुलाते हैं, अरू यानी एन काट के अरू बुलाते हैं। तो ऐसे ही घर पे सभी के निक नेम्स होते हैं, या दोस्तों में निक नेम्स होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई ऐसा नाम है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को ख़ास ख्याल में रखनी है दोस्तों, कि आप लोग जो भी चीज़ फॉर्म में लिख रहे हैं वो केबीसी फुल ऑन राइट रखता है टू टेलीकास्ट इट ऑन द टीवी बिफोर द पब्लिक के आगे वो उस चीज़ को टेलीकास्ट कर सकता है केबीसी। तो आप लोग वही चीज़ जो है वो फॉर्म में लिखें जो आप चाहते हैं कि दुनिया के सामने आए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनल है, आप चाहते नहीं कि प्राइवेट हो, पब्लिकली वो डिस्क्लोज़ हो, वो चीज़ आप फॉर्म में बिल्कुल मत लिखिएगा। ये आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है। तो रही बात निकनेम की, निकनेम वैसे बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन कईयों के फ़नी भी होते हैं। जैसे अभी हाल ही में केबीसी में कंटेस्टेंट आए थे, उनका निकनेम काफ़ी फ़नी था, रामू करके था, समथिंग ऐसे करके। हालांकि कोई भी नेम फ़नी नहीं होता, अगर इसका नाम रामू है तो दिल से क्षमा चाहेंगे, कोई फ़नी नहीं है। लेकिन क्या कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अगर ऐसे लगता है कि आपका निकनेम ऐसा है, आप टीवी पे नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते, तो आप इसमें ना लिखें। लेकिन लिखें बिल्कुल सच, जो आपका नाम है, निकनेम है, वही आपको लिखना है। इसके बाद बर्थ डेट पूछते हैं, जो आपकी आधार कार्ड पे है, पैन कार्ड पे है, आप वो लिखिए। इसके बाद आपकी एज पूछते हैं, फिर पूछते हैं मेल फीमेल अदर जो भी आप हैं वो लिखिए। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडोड हैं। मैरिड विवाहित, अनमैरिड और विडो यानी जिसके जो है पति की किसी कारण डेथ हो गई है कैसे भी, या फिर डिवोर्सी हैं। वहाँ पे आपको 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इस पॉइंट का महत्व दोस्तों क्या रहता है, अगर आप मैरिड हैं तो आपसे पूछेंगे, जब आप वहाँ पे मैरिड फिल कर देते हो, कि आपकी मैरिज कब हुई। अगर आपकी मैरिज रीसेंट हुई है तो इसका आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। अगर आपको वो इंटरव्यू आपका मैरिज के बेस पे भी चल सकता है। कहने का मतलब ये है, आपके फॉर्म में हर वो छोटी से छोटी चीज़ आपको सिलेक्शन में मदद कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसे कैसे लिख रहे हैं, कैसे आप उसको बता रहे हैं सामने वाले बंदे को जो आपके इंटरव्यू लेगा। फॉर्म में आपने चीज़ें लिख दी, वो चीज़ें आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करनी है। उससे उसको पता लगेगा कि ये जो चीज़ें इसने लिखी हैं उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, और इसके बदले में वो क्या टेलीकास्ट कर सकते हैं अपने टीवी पे। ये चीज़ें उनको फॉर्म से और इंटरव्यू से जजमेंट वो लोग कर लेते हैं। अब विवाहित अविवाहित, इसमें तो आप कुछ झूठ बोल नहीं सकते। बहुत से लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि मैं अभी डिवोर्सी जो होते हैं वो झिझकते हैं कि अनमैरिड लिख दें। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, वो चीज़ें आप फॉर्म में लिखिए जो चीज़ आप टीवी पे टेलीकास्ट करना चाहते हैं। बाकी कोई इश्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। आगे आ गया, अगर आप मैरिड हैं, देखिए मैंने कहा था मैरिड के लिए उन्होंने अलग से पॉइंट फिर बनाया है। इफ़ यू आर मैरिड देन लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लव मैरिज वाले केसेस में केबीसी टेक अ लिटिल बिटल मोर इंटरेस्ट। वो कैसे आप मिले, कैसे आपकी मुलाकात हुई, पहले किसने प्रपोज़ किया, इन्होंने या उसने,
इस तरीके से भी वो फिर आगे आपसे पूछते हैं ताकि एपिसोड को वो अच्छा बना सकें, फ़नी बना सकें। तो यहाँ पे भी लेकिन चीज़ें जो हैं वो सही लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग चांसेस बढ़ाने की जगह अपने चांसेस कम कर लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरेंज मैरिज को लव मैरिज टिक कर देते हैं ताकि केबीसी वालों को पसंद आए। ऐसा कतई मत करना। इफ़ यू हैव अरेंज्ड मैरिज देन ओनली आपको अरेंज मैरिज पे टिक करना है। अगर आपकी जो मैरिज है वो लव है तो आप लव मैरिज पे ही टिक करेंगे। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। फिर आपसे पूछते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं उसके बाद शादी की तारीख क्या है। न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं उनको भी थोड़ा जो है सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है। उनसे भी अगर वो अच्छे हों तो उसका चांस भी थोड़ा ज़्यादा होता है सिलेक्शन का, क्योंकि आखिरकार केबीसी को ज्ञान का मंच तो है ही। ज्ञान का जो चीज़ है वो तो उन्होंने जीके में टेस्ट कर ली। उसके बाद उनको भी आखिरकार थोड़ी टीआरपी चाहिए, थोड़ा अच्छा बंदा चाहिए। अच्छा बंदा कोई भी हो सकता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ। फिर वो पूछते हैं आपसे मैरिज की तारीख क्या है। इसके बाद आया डेजिग्नेशन। आपका डेजिग्नेशन क्या है, यानी आप किस पद पे काम कर रहे हैं। अब ये पॉइंट सुनने में तो दोस्तों बहुत सिंपल लग रहा है। डेजिग्नेशन सिंपल सी बात है। अगर आप स्टूडेंट है स्टूडेंट लिखेंगे, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप बिजनेसमैन है जो भी हैं आप लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे भी बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरी इनकम ना केबीसी वालों को पता लग जाए, फिर वो यहाँ पे झूठ लिख देते हैं कि यार मैं तो यही काम करता हूँ, यानी काम को भी मोल्ड कर देते हैं। मैं बता दूँ कि बहुत से लोग यहाँ सोचते हैं कि अगर मेरी काम ऐसा हुआ केबीसी वालों को लगा कि यार मेरी इनकम ज़्यादा है तो वो मेरे को बुलाएंगे नहीं। इनकम से या किसी भी ऐसे तथ्य से उनका कोई लेन देन नहीं है। केबीसी आर को बराबर मौका देता है दोस्तों। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी अच्छी जॉब में हैं, आपका कोई अच्छा बिजनेस है, आप एक्चुअल में स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन लिखिएगा। उनको इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। समझ गए आप लोग पॉइंट को। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर आप काम करते हैं यानी व्यापार करते हैं यानी बिजनेस करते हैं तो आप किस प्रकार का व्यापार करते हैं, उसकी आप लोग डिटेल बता सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कुछ हटके व्यापार करते हैं, तो फिर वो लोग उनसे भी उनकी बातों में भी इंटरेस्ट लेते हैं कि आपने ये काम कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरुआत हुई, वो चीज़ों में भी वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे क्यों इंसिस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल झूठ मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप झूठ लिखेंगे, आपसे उन्होंने कोई पॉइंट इन डिटेल पूछ लिया, फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे और आपकी सिलेक्शन वहीं पे के वहीं जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद पूछते हैं नंबर ऑफ़ वर्किंग ईयर्स। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको कितने साल हो गए। फिर पूछते हैं मंथली इनकम। आपकी मंथली इनकम कितनी है, यानी मंथली आय कितनी है। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को कहूँगा जितनी आपकी आय है लगभग उसी के इर्द गिर्द लिखिएगा। ऐसा नहीं सोचना आपने कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो केबीसी वाले आपको रिजेक्ट कर देंगे, अगर मैं कम भरूँगा तो वो तर्स के आधार पर मुझे बुला लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट वो लिखनी है। अब इसमें से भी बहुत से लोगों के मुझे डाउट आते हैं कि क्या सर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखूं, क्या इंटरव्यू में से मुझे सवाल आ सकते हैं, क्या केबीसी में मुझे सवाल आ सकते हैं। इसका आंसर है जी हाँ। अगर आप जो भी आपकी अगर आपने किसी भी कंटेस्टेंट का आप एपिसोड उठा करके देख लें, जैसे मेरा ही एपिसोड की बात कर लो, मैं बैंकर हूँ, मेरी जो एजुकेशन है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन जो 20,000 वाला आया था वो बैंकिंग फील्ड से आया था। उसी तरीके से जिस फील्ड में आप काम कर रहे होते हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे टीचिंग हो, कहने का मतलब जो भी आपका कामकाज है, जिस भी तरीके का आपका कामकाज है, आपकी पढ़ाई है, उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलता है। चाहे वो लो लेवल पे मिले या हाई लेवल पे मिले, इट डिपेंड्स, बट डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस वन क्वेश्चन एटलीस्ट इन केबीसी शो और इन द इंटरव्यू रिलेटेड टू योर जॉब, योर प्रोफेशन, योर एजुकेशन। इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान पे रख के लिखनी है, झूठ बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब ऐसा तो है नहीं आपने बीटेक किया हुआ आपको कोई सब्जेक्ट उठा करके वो पूछने लग जाएंगे, नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए रिलेटेड टू योर जॉब एंड ऑल, जो हाल ही में न्यूज़ में है या जीके में है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद लास्ट पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको स्कूल या कॉलेज वगैरह पूछ लेते हैं कि आपने कहाँ पढ़ाई की है, क्योंकि हर एक चीज़ से अंदाज लगाते हैं कि बंदे का लेवल क्या है। अगर आप वहाँ पे तो लिख लें मेरी मासिक आय है 20,000 रुपये, स्कूल में आप पढ़े हैं कॉन्वेंट में, तो ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ना। ये अब आपको ही पता है कि आपकी मासिक आय कितनी है, और ये भी आपको ही पता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं।
कहने का मतलब अगर आप एक चीज़ झूठ लिखोगे तो बाकी दूसरी चीज़ों को भी झूठ लिखना पड़ेगा। फिर फॉर्म किसी से मत खरीदिएगा, मेरी वीडियो देखिएगा, आपको इनसे इंसाइट मिल जाएगी। लगभग 15 साढ़े 15 मिनट का ये वीडियो हो गया है, तो आज का वीडियो यही एंड करेंगे। अब अब से आपको फॉर्म के वीडियो डेली मिलेंगे, चाहे रात को लेट मिले चाहे दिन में मिले, डेली देखिएगा। लूसेंट की बुक जो है दोस्तों, आर्यहंत की बुक जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसी के साथ मुझे बताइएगा कि जिन लोगों ने मेरा वो गुलाबली ब्लू परफ्यूम वाला ख़रीदा, वो जो मैंने कल अटैच किया था, उनको कैसा लगा वो परफ्यूम, ये भी डेफिनेटली बताइएगा। और तब तक के लिए ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।